हेलो गाइस। आज मैं आप सबके लिए ABPIO जो कि एक फ्रेमवर्क है उसकी एक वीडियो बना के लाया हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ABPIO एक फ्रेमवर्क को किस तरह हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, क्या क्या उसके फ़ीचर्स हैं और उन फीचर्स की बेस के ऊपर हम किस तरह एक प्रोजेक्ट बिल्ड कर सकते हैं और वो प्रोजेक्ट बिल्ड ऑटोमेटिकली होगा और फिर टॉप ऑफ दैट हम उसके ऊपर जितनी भी एडवांसमेंट करना चाहें वो कर सकते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग द ABPIO सेशन मैं आपको थोड़ी सा ब्रीफली ABPIO का कुछ इंट्रोडक्शन दूंगा और फिर हम एक ऐसे सेशन की तरफ जाएंगे जिस सेशन में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ABPIO से आप प्रोजेक्ट किस तरह बना सकते हैं और उस प्रोजेक्ट को आप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने एक PPT तैयार की है। मैं आप लोगों के साथ पहले उसका थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूं और फिर हम एक सेशन की तरफ चलेंगे जो उस सेशन में आप लोगों को बताऊंगा कि हम ABPIO के ज़रिए हम किस तरह एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसको हम जहां मर्ज़ी और जिस मर्ज़ी लेवल पर स्केल करना चाहें हम कर सकते हैं। तो चलें जी, मैं आप लोगों को लेके चलता हूं अपनी PPT की तरफ। तो ABPIO बेसिकली मैं थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि DDD के ऊपर बेस करते हुए जिसे हम डोमेन ड्रिवन डिज़ाइन प्रिंसिपल कहेंगे, टॉप ऑफ दैट ये एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाया गया है और इसके अंदर टॉप ऑफ दी लिस्ट इसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जिसकी बेस के ऊपर हमें ABPIO जो है हर चीज़ प्रोवाइड करता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये इस वक्त लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर बेस करता है, .NET कोर के ऊपर चल रहा है। प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी एप्लीकेशन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली हमें ABPIO का जैसे ही हम प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं हमारे पास वो अवेलेबल हो जाते हैं। चाहे उसके अंदर हमें एंटिटी फ्रेमवर्क इस्तेमाल करना है, हमें कोई लेयर्स यूज़ करनी है, हमें सीरियलॉग वगैरह इस्तेमाल करना है, हमें लॉगिंग करनी है, ऑडिटिंग करनी है, जो कुछ भी हमें चाहिए whatever we can name it that ABPIO is providing in a single project। तो ये बेस्ट प्रैक्टिसेस को बेस करते हुए एक बहुत अच्छी काविश मैं कहूँगा, बहुत अच्छी जो है वो ABP के टीम की एक एफ़र्ट है जिसकी बेस के ऊपर आपको विद जस्ट नंबर ऑफ स्टेप्स आप फॉलो करते हुए आप एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो ये इसका छोटा सा ओवरव्यू है। तो अगर किसी को डोमेन ड्रिवन डिज़ाइन का नहीं अंदाज़ा तो वो इसी PPT के अंदर मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है इस लेयर स्ट्रक्चर को, लेकिन उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो भी अपने चैनल के ऊपर अप कर दूंगा आप लोगों को, ताकि डोमेन ड्रिवन डिज़ाइन का भी अंदाज़ा हो जाए। तो जैसे ही आप इसका कोई प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं, मैं उस प्रोजेक्ट को सेटअप आप लोगों के साथ ज़रूर करूँगा, लेकिन मैं थोड़ा सा पहले उसका ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि जैसे ही हमारा ABPIO का प्रोजेक्ट हम लोग सेटअप करते हैं तो ये लेयर्स ऑटोमेटिकली उसके ऊपर टॉप ऑफ दैट पर बन जाती हैं। फॉर एग्जांपल मैंने क्लाइंट स्टोर की एक एप्लीकेशन जो है वो बनाने के एक सैम्पल को अपने सामने रखा है। उसके अंदर अगर आप देखें तो ये लेयर्स जो कि अगर आप ख़ुद बनाना चाहो तो इट विल टेक सम टाइम डेफिनेटली, एंड देन इन डिपेंडेंसीज और इस किस्म की चीज़ें आपको सब की सब चीज़ें मैनुअली ख़ुद करनी पड़ेंगी। बट ABPIO एक ऐसा आप समझ लें फ्रेमवर्क है जो आपको ये बिल्डिंग ब्लॉक्स खुद ब खुद बना के देता है। आपको नहीं चाहिए ख़ुद करना कि यार मैं इस एप्लीकेशन लेयर को डोमेन के साथ या डोमेन को एंटिटी के साथ, एंटिटी को क्लाइंट के साथ, और इनको आपस में किस तरह कम्युनिकेट करूँगा या किस तरह बनाऊँगा। और फिर डेफिनेटली ह्यूमन एरर्स और इस किस्म की चीज़ें, और फिर टॉप ऑफ दैट बिल्ड एरर्स, बहुत सी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो जैसे ही हम इस DDD का कोई भी प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं तो ये लेयर सिस्टम हमारे सामने ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो उसमें मैं थोड़ी सी लेयर्स को एक्सप्लेन करूँगा, फिर एक्सप्लेन करने के बाद हम रियल टाइम प्रोजेक्ट की तरफ जाएंगे। तो उसके जो लेयर्स की एक्सप्लेनेशन है वो मैंने की हुई है कि इसमें सबसे पहले हमारे पास एप्लीकेशन की लेयर आती है। अगर आप लोगों ने
एपी कंट्रोलर के ऊपर काम किया होगा तो डेफिनेटली यू मस्ट नो कि हमें जब एपीआई बनती है तो हमें उसका कंट्रोलर बनाना पड़ता है और उस कंट्रोलर को हमें फिर रजिस्टर करना पड़ता है और सो ऑन सो फोर्थ हमें फिर तब जाके वो स्वैगर में हमारे पास अवेलेबल होता है। लेकिन एबीपीआईओ की खूबसूरती ये है कि जितनी भी एप्लीकेशंस लेयर्स हैं दे आर in the same manner working as that of API controller। हमें कंट्रोलर खुद बनाने की ज़रूरत नहीं है। what we have to do is we just need to have a class and that class should be it should be implemented or inherited, sorry, and it should be implemented by the interface whatever you are using। लेकिन इसके लिए हमें जस्ट क्या करना है, एप्लीकेशन सर्विस के उसके साथ इनहेरिट करवाना है। जैसे ही हम करवाएंगे तो ये हमारी क्लास एक कंट्रोलर के तौर पर बिहेव करना शुरू हो जाएगी। हमें इसको रजिस्टर करवाने की, हमें कुछ भी करने की, वी डोंट नीड टू डू दैट, वी जस्ट हैव टू हैव एप्लीकेशन सर्विस अवेलेबल। जब वो आ जाती है तो ये एक लेयर कंट्रोलर के तौर पर काम करना शुरू हो जाती है और जैसे ही हमारी एप्लीकेशन सर्विस हम इसके साथ इनहेरिट करवाते हैं तो एट दैट लेवल आप स्वैगर ऑन करोगे तो ये फ़ौरन आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। तो एप्लीकेशन लेयर वो है जिसके अंदर हमारे सारी की सारी आप यूँ समझ लें कि जितनी भी सर्विसेज हैं दे विल रिजाइड इन द एप्लीकेशन लेयर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एप्लीकेशन कॉन्ट्रैक्ट लेयर। ये एप्लीकेशन के नाम से ही आप यूँ समझ लें कि क्यों लिंक्ड है, क्योंकि इसने एप्लीकेशन के साथ मिलकर काम करना है। इसमें जितने भी हमारे DTOs बनेंगे, जितने भी हमारे इंटरफेसेस बनेंगे जो कि हमारी एप्लीकेशन के अंदर यूज़ होंगे, दे विल रिजाइड इन एप्लीकेशन कॉन्ट्रैक्ट लेयर। और यहाँ पर हम सारे के सारे अपने DTOs को और अपने इंटरफेसेस को यहाँ डिफाइन करेंगे। दैट वाज द रीज़न एप्लीकेशन कॉन्ट्रैक्ट, दीज आर टू डिफरेंट लेयर्स बट लिंकिंग टुगेदर। और इसी के अंदर अगर हम एक बात करें तो अगर आप लोगों ने मैपिंग का कॉन्सेप्ट समझा हुआ है एंटिटी फ्रेमवर्क इस्तेमाल करते हुए तो डेफिनेटली हमें ऐसी सिचुएशन की ज़रूरत पड़ती है कि जहाँ पर हमें अपने DTOs को, हमारे जो डाटा ट्रांसफ़र ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको अपने एक्चुअल मॉडल के साथ मैप करना पड़ता है कि जब इस मॉडल में वैल्यू आएगी तो इट शुड go to the DTO or either way it from DTO to our model। in both way what we have to do is we need to create मैपर। तो जितने भी मैपर्स होते हैं वो भी हम यहाँ पर ही रखते हैं। उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें एक प्रोफाइल का एक क्लास को इनहेरिट करना है और इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर हमें बताना है कि हम किसका मैप क्रिएट करना चाह रहे हैं। अगर आप लाइन नंबर 12 की बात करते हैं तो क्लाइंट इन्फो DTO को मैंने क्लाइंट इन्फो मॉडल के साथ मैप किया हुआ है। इसी तरह क्लाइंट का DTO है क्लाइंट के साथ बना हुआ है। इसी तरह क्लाइंट इन्फो अच्छा ETO भी होते हैं, DTO और ETO को भी आप कर सकते हैं। सॉरी, ये हम आगे जाके देखेंगे कि ETO और DTO के अंदर डिफरेंस क्या होता है। तो उसके बाद हमारा अगर कोई लॉगिन यूज़र है उसको हमने उसके DTO के साथ मैप किया हुआ है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट लेयर की बात हो गई है। इसमें एक मच इम्पॉर्टेंट पार्ट जो मैं यहाँ पर एम्फोसाइज़ करना पड़ूँगा टू स्टार्ट विद DB माइग्रेटर लेयर। हमारे पास एक ऐसी लेयर ABPIO ने ऑटोमेटिकली हमें बना के दी है। ये लेयर करती कुछ नहीं है, यानी कि इसका प्रोजेक्ट में एक ही दफ़ा रोल है और इसका रोल ये है कि इस लेयर को हमने सबसे पहले चलाना है। चलाने से मुराद ये है कि इस प्रोजेक्ट में भी आपको करके भी दिखाऊंगा। इस प्रोजेक्ट को आपने स्टार्टअप करना है और स्टार्टअप करने के बाद जैसे ही आप इसको एग्जीक्यूट करोगे एट दैट लेवल व्हाट इट विल डू इट बिहाइंड द सीन एक डेटाबेस वुड बी क्रिएटेड और उस डेटाबेस के अंदर जितने भी हमारे ABPIO से रिलेटेड टेबल्स हैं जो कि नेसेसरी टेबल हैं जो वो ख़ुद बना के इन्होंने स्क्रिप्ट रखे हुए हैं वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगे। वंस दोज विल बी जनरेटेड एट दैट लेवल यू वुड बी इन द पोजीशन कि आप उसका ABPIO का प्रोजेक्ट रन कर सकें। तो फर्स्ट स्टेप वुड बी DB माइग्रेटर। सो ये DB माइग्रेटर आपने एक दफ़ा ज़रूर चलाना है। उसके बाद एक्सप्लेन करके फिर मैं प्रोजेक्ट की तरफ लेके जाऊंगा। लेयर्स का सारा कॉन्सेप्ट समझा दूँ पहले मैं। इसमें डोमेन लेयर है। डोमेन लेयर जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि ये हम DDD की तरफ जा रहे हैं। DDD हमारा डोमेन ड्रिवन डिज़ाइन एक ऐसा पैटर्न है जो डोमेन पे बेस करता है। तो इट मीन्स डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर डोमेन के अंदर हमारे जितने भी हमारे मॉडल्स हैं वो सारे के सारे यहाँ रिजाइड कर रहे हैं। और सो मेनी अदर थिंग्स यू कैन सी फ्रॉम द स्क्रीनशॉट। हमारी बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हमारे मॉडल से रिलेटेड हैं जिसके ऊपर हम बेस कर रहे होते हैं, दे विल रिजाइड इन द डोमेन लेयर।
उसके बाद डोमेन के साथ ही लिंक्ड है हमारी डोमेन शेयर, जैसे कि आपने देखा था एप्लीकेशन के साथ एप्लीकेशन कॉन्ट्रैक्ट लिंक्ड है, इसी तरह डोमेन के साथ डोमेन शेयर लिंक है। यानी कि ऐसी चीज़ें जो आप डोमेन के साथ शेयर करना चाहो या जिनको डायरेक्ट लिंकिंग डोमेन के साथ है, जैसे कि कोई एरर कोड्स, कोई ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन, कोई लोकलाइजेशन, लैंग्वेज के हिसाब से कुछ भी ऐसी चीज़ें आप करना चाहें, दैट विल रिजाइड इन द डोमेन shared layer, and this is also a much important and would be linked to automatically is linked with domain। उसके बाद एंटिटी फ्रेमवर्क की लेयर है जो हमें खुद कॉन्फ़िगर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस फ्रेमवर्क से बाहर जाते हो तो आपको एक लेयर खुद बनानी पड़ेगी एंटिटी फ्रेमवर्क के। आपको सारे के सारे पैकेजेस उस पर निगेट पैकेज आपको जो है ना वो इंस्टॉल करने पड़ेंगे, फिर आपको कॉन्फ़िगरेशन, फिर आपको अपनी स्टार्टअप फाइल के अंदर सब कुछ जो है ना वो जो है वो बताना पड़ेगा। दैट लेवल यू वुड बी एबल टू perform anything using the entity framework, but DDD providing you entity framework directly, हमें कुछ नहीं करना। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसके अंदर इसके DB कॉन्टेक्स्ट वो मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइल है वो ऑटोमेटिकली यहाँ जनरेट होती है। उसके बाद जितनी भी हमारी एंटिटी फ्रेमवर्क से लिंक चीज़ें हैं जिसमें हमारे DB कॉन्टेक्ट्स की फैक्ट्रीज़ हैं, कुछ एक्सटेंशन मैपिंग्स हैं, कुछ उसके कोर मॉड्यूल्स हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें। और टॉप ऑफ दैट माइग्रेशन है, जब हम माइग्रेशन रन करते हैं तो वो जो लेयर हम खुद बनाना चाहते हैं दूसरे प्रोजेक्ट में वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली लिंक्ड हो जाएगी। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इसके अंदर जब हम एक्चुअल प्रोजेक्ट में जाएंगे। उसके बाद HTTP API लेयर है, ये एक लेयर वो हमारे पास बना के रखी हुई होती है। इस लेयर के अंदर हमारे पास जिस तरह के कंट्रोलर और कंट्रोलर वगैरह मॉडल वगैरह हमारे पास एक MVC एप्लीकेशंस के अंदर होते थे, इसी तरह यहाँ पर HTTP API की एक लेयर बना के रखी हुई है जिसके अंदर आप मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें कर सकते हैं, जैसे यूनिट ऑफ वर्क है, लॉगिंग है, एक्सेप्शन हैंडलिंग है, ऑथराइजेशन है, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद होंगी। इसके बाद हमारे पास एक क्लाइंट लेयर है। ये क्लाइंट लेयर हमें क्या करती है कि अगर हमने कोई भी थर्ड पार्टी APIs इस्तेमाल करनी है जो कि ABPI की अपनी नहीं है, एट दैट लेवल दिस लेयर वुड बी इन प्ले। हम कहेंगे कि उस वक़्त हम इस लेयर को इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज़ नॉर्मली ये लेयर इस्तेमाल नहीं होती। लास्ट पे जी विच मच इम्पॉर्टेंट, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा और ये हमारी API होस्ट लेयर है। जब आप एक लेयर्ड प्रोजेक्ट बनाते हो जो एंगुलर के साथ या दूसरे किसी भी UI के साथ लिंक्ड होगा तो एट दैट लेवल यू हैव टू हैव सम स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये जो हमारा HTTP API होस्ट का प्रोजेक्ट है, हमारा जितनी भी आप समझ लें मेन चीज़ें हैं, कॉन्फ़िगरेशन है, ऐप सेटिंग्स हैं, व्हाटएवर वी नीडेड फॉर द होल द प्रोजेक्ट, दे विल रिजाइड हेयर इन HTTP होस्ट लेयर। तो यहाँ पर हमारा स्टार्टअप क्लास भी यहाँ पर है, प्रोग्राम क्लास भी यहाँ पर है और ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा। तो ये है जनाब अभी तक का मेरा पहला सेशन जिसके अंदर मैंने लेयर्स को एक्सप्लेन कर दिया है। सेकंड सेशन में मैं आप लोगों को सिस्टम जनरेट करवा के एक एप्लीकेशन स्टार्ट से ABPI की जनरेट करवा के फिर उसके मॉड्यूल्स को इसी तरह जिस तरह मैंने अभी आपको दिखाया तो उसी तरह मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। तो जो मिलते हैं जी सेकंड वीडियो में, बाय बाय।